हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरी हरी बोल सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं कार्तिक महात्म्यम कथा चल रही है, तो हम आज आपके लिए छठे अध्याय की कथा, छठे दिन की कथा लेकर हाजिर हुए हैं। तो सभी बोलेंगे कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे। और कथा प्रारंभ करते हैं। जहाँ से हमने कथा छोड़ी थी वहीं से हम कथा प्रारंभ करेंगे। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, जब तुलसी जी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं, कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करें ने से 10 गुना फल मिलता है। गर्म पानी करके ना नहाएं, ठंडे पानी से स्नान करें तो आपको 10 गुना अधिक फल मिलेगा। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से प्राप्त होगा, और उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में स्नान करने से प्राप्त होगा, और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से प्राप्त होगा। उससे 10 गुना झरनों में, और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्ध मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशाही भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ का कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, तृतीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल के स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मुझको पवित्र करके बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां वे तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष प्रयत्न
व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का सिमरन करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है: मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है। मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी देवताओं ने ही हे देवी, हे तुलसी महारानी जी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी जी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक मास का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अगर आप सभी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और दामोदर अष्टकम का पाठ अवश्य करें, तुलसी जी की आरती अवश्य करें, दीपदान करें। अपने घर के पास वाले मंदिर में जरूर जाएं सुबह उठकर और 4 बजे तक स्नान जरूर कर लें और ठंडे जल से करें। आप सबको भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत ही सहायता मिलेगी और इस मास में किया गया एक छोटा सा भी भक्ति कार्य आपको कई गुना फल देगा। ऐसी कामना के साथ कि आप सब भक्ति में आगे बढ़ें, आपके जीवन में मंगल कार्य होते रहें, अच्छा आचरण आप करते रहें। इसी के साथ कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अगले दिन की कथा लेकर फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद। कथा में सुनने के बाद कथा में आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट्स में जरूर लिखें। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।